कौन सी कंट्री पीएचडी के लिए सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप देती है? किस कंट्री से पीएचडी करने के बाद आपकी पीआर वहाँ पक्की हो सकती है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी जैसे देशों से पीएचडी करने के बाद ऐसी क्या हिडन कंडीशन हो सकती है जिसके बाद आपको पछताना पड़ सकता है? आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट देशों से पीएचडी करने के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, उनका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि आपको वहाँ पीआर मिलनी कितनी आसान या कितनी मुश्किल होगी। मेरा नाम है सचिन जांगड़ा। वेलकम टू जर्नी विद जांगड़ा। मैं अपने पीएचडी ऑस्ट्रेलिया से कर रहा हूँ और अगर आपको भी इस वीडियो के एंड में लगे कि ऑस्ट्रेलिया आपके लिए है तो फरवरी 2026 में जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बम्पर डील अभी चल रही है। एमएस स्टूडेंट्स का चल रहा है स्टूडेंट हाउसिंग फेस्ट, जो कि 4 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक है एंड डील्स काफ़ी हैवी है। अगर आप एम्बर के साथ अपनी अकोमोडेशन बुक करते हैं तो आपको मिल सकता है $500 तक का डिस्काउंट। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलता है फ्री एयरपोर्ट पिकअप, बेडिंग और किचन स्टार्टर पैक, लॉन्ड्री कार्ड्स, गिफ्ट वाउचर्स और बाकी एसेंशियल सामान जो लैंडिंग के बाद तुरंत आपके काम आता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एम्बर का लिंक है, जाके रजिस्टर कीजिए और एम्बर की टीम आपको बेस्ट डील दिलाने की कोशिश करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम हर देश के बारे में 3 सेक्शन स्टडी करेंगे। पहला कि पीएचडी की ज़िंदगी कैसी होती है वहाँ पर। दूसरा सेक्शन कि वहाँ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको कितना मिलता है। तीसरा सेक्शन कि आपको पीआर के लिए वहाँ क्या करना पड़ता है और क्या पीआर मुमकिन भी है या नहीं। आज के वीडियो में सिर्फ मेजरली इंग्लिश स्पीकिंग देशों को कवर करूंगा, जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बाकी देश भी हैं जहां से आप पीएचडी कर सकते हैं, जैसे जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, जो कि प्राइमरली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, बट आपको पीएचडी के ऑप्शंस वहां पर भी मिलते हैं। मैं क्यों आज उन देशों को इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण ये है कि अगर मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप ऐसी देश से पीएचडी करते हैं जहाँ के मूल निवासी ज़्यादातर इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला कि आपके वहाँ कोर्स ही कम हो जाते हैं। बहुत कम देश होते हैं नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जहाँ पर इंग्लिश में कोर्स डिलीवर किए जाते हो, तो आपका पहले ही वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी मार्जिन कम हो गया। दूसरा, अगर आप वहाँ पर एडमिशन ले भी लेते हैं तो आपको फिर 2 चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला है पार्ट टाइम जॉब का। वहाँ के लोग अपने लोगों को ही या अपनी भाषा बोलने वाले लोगों को ही प्रेफर करते हैं। अनलेस आप उनकी भाषा बहुत फ्लुएंटली सीख ले, आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने में बहुत मुश्किल होगी। मैंने देखा है इटली में सिर्फ बच्चे डिलीवरी तक ही सीमित रह जाते हैं। दूसरा है, जब आप पीआर लेने जाएंगे तो आपको उनके देश के लैंग्वेज टेस्ट की एक पर्टिकुलर प्रोफिशिएंसी तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप जर्मनी में हैं तो A1 या B1 लेवल तक आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आज की वीडियो में ऐसे देशों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग देशों की बात करेंगे। बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग देशों की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की पीएचडी की बात करें तो जनरली यहाँ की पीएचडी होती है लगभग 4 से 5 साल तक की। आपको 1 से 2 साल तक का कोर्स वर्क करना होता है। सो ये सबसे बड़ी बात डिफरेंस है अमेरिकन पीएचडीज में, कि अमेरिकन पीएचडीज में आपका कोर्स वर्क होता है, आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो है टीचिंग असिस्टेंट। ज़्यादातर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में आपको अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है ड्यूरिंग योर पीएचडी, एंड आपके पास इतने वर्किंग राइट्स नहीं होते आउटसाइड दैट वर्किंग आवर। क्योंकि अब अगर आपके पास वर्किंग राइट्स होते भी तो कहाँ से आप काम कर पाते? आप पूरा अपना कोर्स वर्क कर रहे हैं, आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ही इतना एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि आपके पास जनरली इतना टाइम वैसे भी नहीं बचेगा। तो अब बात करें अमेरिका की, कोर्स हैवी वर्क है, रिसर्च वर्क के साथ साथ कोर्स वर्क भी, आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपको शायद ब्रिजिंग कोर्स भी करना पड़े। तो बेसिकली ब्रिजिंग कोर्स क्या होता है? आप पीएचडी इंटरव्यू में बैठे, पैनल को लगा कि भाई आप पीएचडी के लिए कैंडिडेट तो ठीक हो बट आपका नॉलेज अभी उतना ठीक नहीं है, तो शायद आपको वो रेकमेंड करे कि आप पीएचडी में ज्वाइन कर सकते हो बट आपको 6 महीना या 1 साल ब्रिजिंग कोर्स करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली होता है जिस भी आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे उसकी जो बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए जो आपके पास नहीं है वो आपको मिलेगी उसके अंदर।
तो ये एक्स्ट्रा फिर 6 महीने 1 साल और ऐड हो जाता है। तो ऑल इन ऑल 4 से 5 साल टीचिंग असिस्टेंट आपको टीचिंग असिस्टेंट के अलावा कोर्स वर्क एग्जाम्स पास करने पड़ेंगे, शायद ब्रिजेस कोर्स भी करना पड़े। बात करते हैं ट्यूशन फीस वगैरह की। जनरली स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलती है। यूएस यूनिवर्सिटीज़ में आपका पूरा ट्यूशन फीस वेव होता है, आपको स्टाइपेंड भी मिलती है। बट स्टाइपेंड का ये बात ध्यान रखना कि जो आपको स्टाइपेंड मिलती है उसके बदले में वो आपसे काम करवा लेते हैं। तो इट्स नॉट फ्री मनी, कोई ऐसा पैसा नहीं है इधर। जो आपको पैसा मिल रहा है वो कहीं ना कहीं से आपसे निचोड़ लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक जो यूएस का ड्रॉबैक है मैं कहना चाहूँगा वो ये है। और अगर बात करें अब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की, तो 12 महीने का आपको ओपीटी मिलता है इंस्टेंटली। जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, आप F1 वीज़ा पे जाते हो, 12 महीने तक ओपीटी पे रहते हो। अगर आप स्टेम में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन फील्ड से आपने पीएचडी की है, तो आपको एडिशनल 24 महीने का फिर और वीज़ा मिलता है। तो ऑल इन ऑल आपको पीएचडी के बाद 3 साल तक आप लीगली रह सकते हो, उस देश के अंदर काम कर सकते हो। तो ये तो होगी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की बात। अब बात करते हैं पीआर की, ग्रीन कार्ड की, H1B वीज़ा एंड स्टफ। तो आपको पता ही है कि अभी ट्रम्प चचा का क्या चल रहा है ना। तो क्योंकि अभी काफ़ी अनसर्टेन चीज़ें हैं एंड लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता था, तो आप ऑल इन ऑल ये मान के ही चलो कि स्पेशली जो इंडियंस मेरी वीडियो देख रहे हैं, यूएस में पीआर होना या ग्रीन कार्ड होना हाल फिलहाल तो भूल जाओ। डजंट मैटर आपने पीएचडी की है। मैं आपको कुछ ज़्यादा ये गुमराह करने वाली चीज़ें या फिर आपको लूप में रखने वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा कि बहुत लोग बोलते हैं क्यों हो जाएगा, आसान है, कोई नहीं, रूल चेंज हो जाएंगे 2 साल में 3 साल में। ऐसा कुछ नहीं है भाई, दिस इज़ द हार्ड फैक्ट। यूएस में पीआर होना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगेन इम्पॉसिबल है, बाकी मुल्कों के अलावा, बाकी दुनिया के अलावा इट्स कंपैरेटिवली रियली हार्ड इन यूएस। तो अगर एक यूएस का रिकैप देखें तो कोर्स हैवी पीएचडी 4 से 5 साल पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद खुद का भी काम करना पड़ेगा। ऑल इन ऑल आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको ट्यूशन फीस वेवर मिलता है, एंड देन उसके बाद आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जिसके बाद आप एम्प्लॉयर बेस्ड कैटेगरी में स्विच कर सकते हो, जो कि है EB1, EB2 NIW, EB3 बेसिकली ग्रीन कार्ड के लिए। बट अगेन इंडियंस के लिए बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, अगर आप किसी दूसरी नेशनैलिटी के हैं तो शायद आपके बेटर चांसेस है। यही समाप्त करते हैं यूएस के चैप्टर को। नेक्स्ट कंट्री हमारी लिस्ट में जो मैंने रखी है वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके बहुत सही है इस मामले में। यूके की जो पीएचडी होती है उसमें कोई कोर्स वर्क नहीं होता है, प्योरली रिसर्च बेस्ड डिग्री। 3 से 4 साल तक की आपकी पीएचडी होती है। स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी आपके पास बहुत सारे हैं। इनफैक्ट यूके में बहुत सारे स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं। कितने ही गेट स्कॉलरशिप है, GATES गेट स्कॉलरशिप, उसके बाद एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप है, और विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप चलती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ डिफरेंस बताना चाहूँगा कि आपको यूके के अंदर 2 चीज़ों से एडमिशन हो सकता है कि पहला, आप इंटरव्यू में आप एप्लीकेशन करें अपनी पीएचडी की, एंड प्रोफेसर बोले कि आपकी पीएचडी की एप्लीकेशन ही आपकी स्कॉलरशिप की भी एप्लीकेशन है भाई, अलग से कुछ सबमिट नहीं करना है। अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो स्कॉलरशिप दे देंगे, पहला केस। दूसरा केस होता है, प्रोफेसर आपको बोलते हैं कि भाई अलग से स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी एडमिशन के अलावा। अगर आपके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तभी आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, अगर नहीं होती है तो आपको सारा पैसा अपनी जेब से भरना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। एंड कभी भी ये रूट मत लेना, फीस बहुत ज़्यादा होती है, मर जाओगे, दिस नो पॉइंट। ओके, तो ये तीसरा ऑप्शन जो लास्ट बचता है कि प्रोफेसर बोलता है कि भाई थोड़े पैसे मैं डालता हूँ, थोड़े पैसे तुम डालो, ठीक है, बचा हुआ अपना देख लो। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रोफेसर आपको एक टर्म यूज़ करेगा जिसको कहते हैं कि आई विल कवर द डोमेस्टिक फीस एंड यू कवर द डिफरेंस। दैट मीन्स अगर यूके में पढ़ने वाला नागरिक बच्चा, उसकी फीस 4,000 पाउंड है और इंटरनेशनल बच्चे की फीस 14,000 पाउंड है, तो प्रोफेसर बोलता है मैं 4,000 पाउंड दे दूंगा, बचे हुए जो है 10,000 पाउंड वो तुम दो।
सो पर ईयर की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर 3-4 साल की पीएचडी है तो 10,000, 10,000 एंड 10,000। एंड इसके अलावा यूके की पीएचडीज में $5,000 लगभग बेंच फीस के नाम पे भी लिए जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में लगभग 5 लाख रुपए बनते हैं। वो भी आपको भरने पड़ते हैं या कभी कभी वेव ऑफ हो जाती है, बट मोस्टली भरने पड़ते हैं। तो ये तो था पीएचडी का वहाँ क्या माहौल है। 3-4 साल की पीएचडी है, आपको स्टाइफंड मिलता है। आपको अगर आप ऑब्वियसली स्टाइफंड आपको लगभग 19,500 से 20,000 पाउंड पर ईयर मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस डिपार्टमेंट में है। आपकी ट्यूशन फीस वेव हो सकती है, नहीं हो सकती है, पार्शली वेव हो सकती है। ये सब ऑप्शंस यूके में रहते हैं, दूसरे देशों में इतना नहीं रहता है। दूसरे में सिंपल आपको मिलती है तो स्कॉलरशिप, या तो नहीं मिलती है। इधर वही है, वो बार्गेनिंग वाला काम कि भाई थोड़े ले ले थोड़े ज़्यादा, इधर वो चलता है। तो नेक्स्ट जो है, अगर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की बात करें तो आपको मिलता है 30 साल का, सॉरी आई एम सॉरी 30 साल नहीं, 3 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है पीएचडी के साथ। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि यूके की भी गवर्नमेंट, जो आज का सिनेरियो है, वो ये कहता है कि जनरली जो रूल है ये है कि आपको 70 पॉइंट इकट्ठे करने होते हैं पीआर लेने के लिए, प्लस आपको 5 साल इस देश में रहना पड़ता है। यूके की बात हो रही है। अब करंटली 2027 से क्या हो जाएगा कि आपको शायद 10 साल उस देश में रहना पड़े, प्लस जो मास्टर्स और बैचलर्स के लिए 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता था वो 6 महीने या 1 साल का कर देंगे। बट इससे पीएचडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीएचडी का वीज़ा 3 साल का ही रहेगा, लेकिन उसके साथ एडिशनल कंडीशन जुड़ जाएगी कि 5 साल की वजह अब आपको 10 साल जॉब में रहना पड़ेगा या देश में रहना पड़ेगा ओवरऑल। तो ये 5 साल एक्स्ट्रा आपके में जुड़ गए। बाकी 70 पॉइंट इकट्ठा करना यूके में पीएचडी के लिए कोई बड़ा खेल नहीं है। बोलते हैं ना यूके पीआर नहीं देता, फॉर पीएचडीज इट्स मच इजियर। 30 पॉइंट तो आपके सीधे सीधे उसके हो गए पीएचडी डिग्री के, ठीक है। उसके बाद 10 पॉइंट आइल्स के, फिर देयर इज समथिंग आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट 10 पॉइंट किसी और चीज़ के भी होते हैं जो आप पीएचडी में काम करते हैं। और उसके बाद 20 पॉइंट आपको मिलते हैं अगर आपकी सैलरी जो है पीएचडी के बाद एक सर्टेन रेंज में है, से फॉर एग्जांपल 25,000 पाउंड से 35,000 पाउंड। एंड इतने पैसे आपको मिल जाते हैं पीएचडी करने के बाद, अगर आपकी कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हो बहुत ईजी मिलते हैं। तो ये चीज़ है। तो 70 पॉइंट इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ टाइम का ध्यान रखना है कि भाई मेरे 5 साल पूरे हो गए, या 27 में तो 10 साल हो जाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखें कि आप यूके में पीएचडी ज्वाइन कर लेकर ओह 70 पॉइंट 5 साल इजी, 4 साल की तो पीएचडी है, 1 साल काम का लग जाएगा नहीं, एंड देन गवर्नमेंट का पता चले ओ 5 साल और रहना। तो या ये यूके का सीन है। सो हमने डिस्कस कर लिया यूएस, हमने डिस्कस किया यूके। नेक्स्ट कंट्री जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कनाडा। ठीक है, कनाडा में इतनी एप्लीकेशंस या फिर इतनी पोजीशंस नहीं होती हैं। रियलिटी ये है, पीआर का पाथवे बहुत अच्छा है। अगर आपको पीआर होना है और आपको पीएचडी निकल रही है तो कनाडा कुड बी अ रियली गुड ऑप्शन। लोग कहते हैं कि मौसम बहुत ख़राब है, ये वो ये, ऐसा ठीक है, वहाँ का मौसम बहुत सही है। अब हाँ, आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। हर कंट्री आपके हिसाब से नहीं होगी, हर कंट्री के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इतना भी ख़राब नहीं है जो कनाडा का, ठंड रहती है ठीक है, बर्फ़ पड़ती है, बट दैट्स ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ द नेचर। बहुत लोग, कितने लोगों को नसीब होता है बर्फ़ देखना। एनी विच वेज, सो कनाडा एक्सप्रेस एंट्री वीज़ाज़ हैं आपकी, जो जनरली वही है, कोर्स वर्क नहीं होता पीएचडी में, रिसर्च फोकस्ड वर्क है, 3 से 4 साल की पीएचडी। स्टाइफंड मिलता है, ट्यूशन फीस वेव हो जाती है, कई केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस भी वेव हो जाता है। अभी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा में इतनी पीएचडी की वैकेंसीज नहीं निकलती हैं, बहुत कम पीएचडी वैकेंसीज निकलती हैं। एंड कनाडा इतना रिसर्च सेंट्रिक फिजिक्स के मामले में तो इतना है नहीं, अगर ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया को थोड़ा सा छोड़ दे तो पीआर पाथवे बहुत इजी है वहाँ का। फॉर पीएचडीज पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी अच्छा मिलता है, बट ऑल इन ऑल कनाडा की एक ही ड्रॉबैक मैं बोलूँगा कि वैकेंसी रेट, सॉरी जी, जो एप्लीकेशन रेट है या जो आपके वैकेंसीज निकलती हैं, दैट रेट इज़ रियली लो, बहुत कम आपको एप्लीकेशंस वहाँ निकलती हैं। थर्ड कंट्री कनाडा के बाद बात करते हैं फोर्थ कंट्री की, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी काफ़ी डिफरेंट है पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में
पीएचडी 3 से 4 साल की होती है, ऑन पेपर 3.5 साल की होती है, बट मैंने देखा है लोगों को 5-5 साल भी लग जाते हैं फिनिश करने में, इट रियली डिपेंड्स। 5 साल जनरली उन लोगों को लगते हैं, मैं तो गैप ले लिया हो, 1 साल ऑफ ले लिया हो, या फिर कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस आ गए हो कि बहुत लंबा गैप लेना पड़ गया, बट इन जनरल ज़्यादातर लोग 4 साल के अंदर फिनिश कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलती है कंप्लीट ट्यूशन फीस फेवर, पूरी आपकी फीस माफ़, आपको स्टाइपेंड मिलता है, दूसरे देशों के मुकाबले कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है। दूसरा स्टाइपेंड के अलावा जो फैक्टर है कि आपका जो हेल्थ कवर होता है मोस्टली केसेस में शायद वो भी हो जाता है, एंड लास्टली कई केसेस में आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस भी कवर्ड होते हैं। बट ऑल इन ऑल सबके लिए ट्यूशन फीस और स्टाइपेंड, ये जो 2 चीज़ें हैं ये तो सबके पास होने वाली हैं। अभी बात करें कैसा माहौल है पीएचडी का ऑस्ट्रेलिया में, बहुत लेड बैक माहौल है यहाँ पीएचडी करना, इट्स रियली फन। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि यहाँ बहुत लेड बैक एटीट्यूड है। मतलब क्या है, 5 बजे के बाद आपका बॉस आपको फ़ोन नहीं कर सकता, चाहे पीएचडी की बात हो या इन जनरल की बात हो, कोई भी कंपनी हो, आप उस पर केस कर सकते हैं। यहाँ राइट टू डिस्कनेक्ट है। वीकेंड पे चिल माहौल है, आपका बॉस टैं नहीं पै किसी की, आप रिलैक्स कर। इनफैक्ट यहाँ पर 5 बजे के बाद लोग, बहुत कम लोग घर जाते हैं, कोई लोग गाड़ी में चेंज करके जॉगिंग करने निकल गए, कोई बीच पे चले गए, कोई अपना दोस्तों के साथ बियर वियर पी रहे हैं। तो यहाँ पर काम का इतना वो नहीं है कि काम काम काम, एक वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में एक रियलिटी है। आपको इतना मेंटल प्रेशर नहीं होता है, अपना थोड़ा थोड़ा काम करो, थोड़ा थोड़ा अपना लाइफ एंजॉय करो। तो ये है यहाँ की पीएचडी की रियलिटी। अगेन उसके बाद पीआर पाथवे की बात करते हैं। आपको 5 साल का वीज़ा मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, स्टडी वीज़ा ही आपका 5 साल का होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हिसाब से बच्चे को भले ही ऑन पेपर 3.5 साल की पीएचडी है, बट एक पीएचडी ऐसा कोर्स है कि आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको 1.5 साल का एक्स्ट्रा वीज़ा पहले ही दे देती है कि भाई 5 साल अब के अंदर अपना निपटाओ। अब 5 साल तो ये हो गए, उसके बाद आपको मिलता है 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। अब ये स्विच होता रहता है, ये कभी 4 का हो जाता है, कभी 5 का हो जाता है। तो रफली 9 से 10 साल आपके पास टोटल रहते हैं। 5 साल आपके स्टूडेंट वीज़ा के, उसके बाद 4 साल जिसको आप ग्रेजुएट वीज़ा बोलते हो या 485 बोलते हो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, कभी कभी ये 5 साल का हो जाता है। ओके, नाउ अभी करना क्या, आपने पीएचडी करने के बाद आप बेसिकली पीआर लेने के लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, 1 साल की सेम फील्ड में काम करना होता है, या तो एज अ पोस्ट डॉक या किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लो। 1 साल करने के बाद स्किल असेसमेंट होती है, पीआर की फाइल आपकी लग जाती है, लगभग 1-1.5 साल में आपकी पीआर आ जाती है। 1 साल पीआर होल्ड कीजिए, फिर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल आई वुड से 6 से 6.5 साल में आप यहाँ पीआर हो सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, आप पढ़ते पढ़ते भी पीआर हो सकते हैं यहाँ पर। एक होता है ग्रेजुएट वीज़ा, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो खुद गवर्नमेंट आपको ईमेल भेज देती है कि भाई आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहोगे या नहीं। तो ये बेसिकली ज़्यादातर रिसर्चर्स ही इसमें मैंने अप्लाई करते देखे हैं, अनलेस कोई ऐसा लीडरशिप रोल का इंसान हो तो जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पीआर होना स्ट्रेट फॉरवर्ड है काफ़ी, ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं। तो लास्टली अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का रूल है वही न्यूजीलैंड का रूल है, आप ये मान के चलिए। तो इसके अलावा अगर बात करें अब कंट्रीज़ की, जैसे जर्मनी हो गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की नॉर्वे हो गया, तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा नॉर्वे रहती है। इन देशों में क्या होता है, जैसे ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आप यहाँ से पीएचडी करोगे तो आपको ट्यूशन फीस वैसे भी नहीं लगनी, क्योंकि इन देशों में एजुकेशन फ्री होती है, प्लस आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। आपको सिर्फ पीएचडी बहुत स्मूथली आपकी जाती है, बट आपका दिक्कत आती है जब आपको पीआर की लगानी पड़ती है फाइल, जैसे कि जर्मनी में। अभी जर्मनी की बात करें, आपको पीएचडी के बाद सिर्फ लगभग 18 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। अब आप 18 महीने में क्या क्या कर लोगे, आपको जर्मन लैंग्वेज भी सीखनी है, आपको शायद पढ़ते पढ़ते आ जाए, बट देन आपको जॉब भी ढूंढनी है, अब वो सारे स्पॉन्सरशिप भी आपको चाहिए, तो फिजिबल नहीं होता है। बाकी इन देशों में पीएचडी करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, फॉर एग्जांपल नॉर्वे, नॉर्वे में आप
पीएचडी स्टूडेंट नहीं माने जाते हो, आप माने जाते हो एक एम्प्लॉई। तो आपको सैलरी भी एम्प्लॉय वाली मिलती है। अब सैलरी एम्प्लॉय वाली ले रहे हो, फीस तुम्हारी है नहीं, तो दैट्स अ रियली बिग बोनस। तो बहुत तगड़े पैसे मिलते हैं, तगड़े इन द सेंस कि बाकी देशों के अलावा के हिसाब से ज़्यादा मिलते हैं। तो ये सब है। अगर आपको मेंटल टॉर्चर चाहिए, बर्डन चाहिए, बट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो आप शायद यूएस से पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी से पीएचडी निपटानी है, तो आप यूके आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है। बट मैं ये रेकमेंड करूँगा, यूके रहिएगा मत, पीएचडी करके कट लेना, किसी और देश में काम करना है, किसी और यूरोपियन देश में मूव हो जाना। अगर आपको चिल लाइफस्टाइल चाहिए, रिलैक्सिंग सब चाहिए, लेड बैक एटीट्यूड, अपना लाइफ भी इंजॉय करनी है, एक बढ़िया वेदर भी हो उस देश का, ब्यूटी भी हो, देश के नेचुरल लैंडस्केप भी हो, तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। न्यूजीलैंड भी एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत जल्दी पीआर होना है, तो उसके लिए शायद कनाडा बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री हो सकता है आपके लिए। बट देन अगेन आपको बैलेंस करना होता है कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आप जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर आपका सुपरवाइज़र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको बैलेंस करना होगा, या आप खुद पता कीजिए, या फिर मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, तो मैंने बनाया आपके लिए Librism.com पर जाइए, मेरे साथ फ्री 30 मिनट्स का कॉल बुक कीजिए। आपको कोई भी डाउट है, मेरी टीम आपको वो सॉल्व करके देगी। एंड अगेन प्लीज़ चेक आउट एम्बर स्टूडेंट्स, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।